दोस्तों, बेहतर कैरियर के लिए एक सही दिशा चुनना बेहद ही जरूरी है। आजकल स्टूडेंट्स स्कूल तो आसानी से पास कर लेते हैं, लेकिन 12th पास आउट होने के बाद वे सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। उन्हें कोई गाइड करने वाला नहीं होता। कुछ स्टूडेंट्स 12th में कॉमर्स लेकर पढ़ते हैं, कुछ स्टूडेंट्स आर्ट्स लेकर पढ़ते हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स साइंस लेकर पढ़ते हैं। उन्हें अपने सब्जेक्ट के रुचि के अनुसार ही आगे की पढ़ाई करनी चाहिए और अपना कैरियर बनाना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हम सभी को 10th क्लास तक सेम सब्जेक्ट ही पढ़ाया जाता है और उसके बाद अपने कैरियर के हिसाब से ही सब्जेक्ट का चुनाव करना पड़ता है। जैसे कि अगर आपको इंजीनियर या डॉक्टर बनना है तो आपको साइंस लेना होगा, लेकिन अगर आपको बैंक में जॉब करनी है या फिर अकाउंटेंट की जॉब करनी है तो आपको कॉमर्स सब्जेक्ट लेना पड़ता है। या फिर आपको पॉलिटिक्स, वकील, IAS, IPS बनना है तो आपको आर्ट्स की पढ़ाई 11th 12th में करनी होती है। लेकिन दोस्तों, 12th पास करने के बाद भी आपको एक सही ऑप्शन का चुनाव करना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। आइए अब जानते हैं कि 12th के बाद क्या करें। दोस्तों, सबसे पहले हम साइंस स्ट्रीम के कोर्स को दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। पहला है PCM फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और दूसरा है PCB फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। सबसे पहले हम PCM के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप PCM से पास होते हैं तो कौन कौन से कैरियर ऑप्शन हैं? सबसे पहला है इंजीनियरिंग। इससे आप बीटेक कर सकते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग के बहुत से टाइप होते हैं। उससे पहले यह जान लेते हैं कि इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले क्या करते हैं। वह सबसे पहले IIT JEE की एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं। दोस्तों, IIT कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको JEE का एग्जाम देना पड़ता है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वह है आपको 12th पास होनी चाहिए। दोस्तों, इंजीनियरिंग टाइप्स में सबसे ज्यादा फेमस मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और भी बहुत से टाइप्स हैं, लेकिन यह सभी बहुत ही ज्यादा फेमस हैं। दोस्तों, हर साल IIT JEE के एग्जामिनेशन के लिए 14 से 15 लाख स्टूडेंट अपीयर होते हैं, जिनमें से लगभग 1 लाख स्टूडेंट्स को ही एडमिशन मिलता है। दोस्तों, आज के समय में इंजीनियर्स की बहुत ही ज्यादा डिमांड है, खासकर AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट में। दोस्तों, शायद ही आपको पता हो, लेकिन आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट से घिरे हुए हैं। चाहे वह गूगल का असिस्टेंट हो, Amazon Alexa या Apple Siri हो, यह सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है। दोस्तों, अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे से लर्निंग करनी होगी, तभी आपको एक अच्छी जॉब मिलेगी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं बायोलॉजी स्टूडेंट्स की। PCB में सबसे फेमस जो कोर्सेज है वह है MBBS, जो 5 साल का कोर्स होता है, जिसमें आपका ट्रेनिंग भी रहता है। MBBS के लिए सबसे टॉप कॉलेज जैसे कि AIIMS ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली, यह कॉलेज बहुत ही ज्यादा फेमस है। दोस्तों, उसके बाद आप फार्मेसी में जा सकते हैं, B फार्मा कर सकते हैं, D फार्मा कर सकते हैं। ये भी आप आफ्टर 12th कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि अगर आपने अपना 12th आर्ट्स स्ट्रीम से किया है तो वे कौन कौन से कैरियर ऑप्शन हो सकते हैं, वह कहां से करने चाहिए और कितने ड्यूरेशन के होंगे। वैसे तो लोगों को लगता है कि आर्ट्स स्ट्रीम के बच्चों का कोई भविष्य नहीं होता, उनका कोई एम नहीं होता। ये सारी बातें कहकर लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं, लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आर्ट्स स्ट्रीम में बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटी है और साथ ही कैरियर ऑप्शन भी। आर्ट्स से आप BA बैचलर ऑफ आर्ट्स कर सकते हैं, जर्नलिस्ट, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, BA LLB, टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज, म्यूजिक, डांसिंग और गवर्नमेंट जॉब, ऐसी चीजें कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं BA बैचलर ऑफ आर्ट्स के बारे में। यह 3 साल का कोर्स होता है
आप इसे रीजनल लैंग्वेज में भी ऑनर्स कर सकते हैं, जैसे हिंदी, पंजाबी, मराठी। आप बीए में ऑनर्स की पढ़ाई अपनी पसंदीदा सब्जेक्ट से कर सकते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, फिलॉसफी, हिंदी, जियोग्राफी इत्यादि। ऐसे बहुत से सब्जेक्ट हैं जिसे आप ऑनर्स कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं रेगुलर और ओपन यूनिवर्सिटी की। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, PHU, बनारस हिंदुस्तान यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके मार्क्स 80% से ज़्यादा होने चाहिए। लेकिन अगर आपको किसी कारण रेगुलर नहीं करना है तो आप जहां भी होंगे, जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, वहां आपको ओपन कॉलेज मिल जाएंगे। उसके बाद ऑल ओवर इंडिया में इग्नू है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। यहाँ से आप ओपन से ग्रेजुएशन की डिग्री ले सकते हैं और इसकी डिग्री की मान्यता भी होती है अदर किसी कॉलेज डिग्री के बराबर। तो दोस्तों, अब यहाँ पर यह क्वेश्चन उठता है कि रेगुलर करना बेटर होता है या ओपन से। मैं आपको बता दूं कि एज अ डिग्री वाइज दोनों की डिग्री वैलिड होती है। चाहे आप गवर्नमेंट जॉब लें, प्राइवेट जॉब लें, कहीं भी इन दोनों की डिग्री वैलिड होगी। दोस्तों, सेकेंड हम बात करते हैं जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की। जहां तक मुझे लगता है आज की डेट में सबसे ज्यादा डिमांडेबल कोर्स है। आप देख ही रहे हैं कि मीडिया आज कितने आगे निकलते जा रहा है। ऑनलाइन, टेलीविजन, हर जगह कितना ज्यादा फास्ट ग्रो कर रहा है। इसके भी डिग्री कोर्सेज 3 इयर्स के होते हैं। अब बात करते हैं हम होटल मैनेजमेंट की। इस कोर्स को आप गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों जगहों से कर सकते हैं। इसके भी बहुत से कैटेगरी होते हैं, जैसे कि फूड मैनेजमेंट, हाउसकीपर, काउंटिंग इत्यादि। बहुत सी ऐसी चीजें इसमें शामिल होती हैं। अगर हम बात करें इवेंट मैनेजमेंट की, इसमें बहुत ही ज्यादा स्कोप है और कहते हैं ना, जहाँ स्कोप होता है वहाँ पैसा भी बहुत ज्यादा होता है। इसमें आप अकाउंटिंग में जा सकते हैं, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग भी कर सकते हैं, या किसी पार्टी या मैरिज फंक्शन की प्लानिंग कर सकते हैं। इसमें कंपनी के तरफ से बहुत ही अच्छे पैकेज मिलते हैं इवेंट को मैनेज करने की। अब बात करते हैं BA LLB के। इसमें आप एक वकील बन सकते हैं, लेकिन इसमें आप पर डिपेंड यह करता है कि आप किस प्रकार के लॉयर बनना चाहते हैं। आप इसकी पढ़ाई करके कंज्यूमर प्रोडक्ट लॉयर बन सकते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट लॉयर बन सकते हैं, या आप क्रिमिनल लॉयर बन सकते हैं। आप BA की डिग्री लेने के बाद एज अ टीचर की जॉब कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है। आप बच्चों को मोटिवेट कर उन्हें एक नई दिशा दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका प्रोफेशन एज अ डांसर या एज अ म्यूजिशियन बनने का है तो आप डांस या म्यूजिक भी सीख सकते हैं, जो कि आर्ट्स का एक पार्ट है। आप डांस या म्यूजिक सीखकर सिखा भी सकते हैं या इस फील्ड में प्रोफेशनल बन सकते हैं। लास्ट में दोस्तों, हम बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब की। 12th कंप्लीट करने के बाद NDA की एग्जाम दे सकते हैं, क्लर्क की नौकरी ले सकते हैं, या एक बेहतरीन पोस्ट पाने के लिए आप IAS, IPS का एग्जाम दे सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारे अपॉर्चुनिटी हैं आर्ट्स के फील्ड में। आप कंटेंट राइटर, ग्राफिक डिजाइनर, फैशन डिजाइनर बन सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कॉमर्स स्टूडेंट की, जिन्होंने अपना 12th कॉमर्स स्ट्रीम से किया है। वे कौन कौन से अपॉर्चुनिटी है और किस फील्ड में आप जॉब ले सकते हैं। 12th के बाद आप BCom कर सकते हैं। आप BCom इकोनॉमिक्स से भी कर सकते हैं। आप BBA, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन इसको करने के बाद आपको MBA करना ही होगा, जो कंपलसरी है। MBA करने से आपको यह बेनिफिट होगा कि आपको यह नॉलेज रहेगा कि मार्केटिंग कैसे करनी है, एडवर्टाइजमेंट कैसी करनी है, जो कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। तो दोस्तों, ऊपर जो भी कोर्स बताए गए हैं, ये सब आप 12th के बाद कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा। कैरियर आप किसी भी फील्ड में बना सकते हो, चाहे वह आर्ट्स के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के हो, या फिर साइंस के स्टूडेंट्स हो। आप उसी फील्ड में अपना कैरियर बनाइए जिसमें आपकी रुचि हो। तो दोस्तों, कैसा लगा यह वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और
आपके अनुसार कौन सी फील्ड सबसे बेस्ट है यह भी बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही इस नॉलेजेबल वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे उनको भी समझ आए कि कैरियर का चुनाव कैसे किया जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही नॉलेजेबल और इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।